बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शाही टुकड़े की रेसिपी बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने सैंडविच ब्रेड ली है, तकरीबन 10 to 12 पीस लिए हैं मैंने सैंडविच ब्रेड के। और आप चाहें तो इसके किनारे काट सकते हैं। मैं किनारे नहीं काट रही हूँ क्योंकि मैं घर में बना रही हूँ। अगर गेस्ट आ रहे हो तो आप किनारे काट लें, तो वो सर्व करने में अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने पिस्ते लिए हैं बारीक कटे हुए 3 टेबल स्पून। आप चाहें तो बादाम भी ले सकते हैं, लेकिन पिस्ते इसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये हरी इलायची का पाउडर है 1 टीस्पून लूँगी। 200 ml जो है मैंने फ्रेश मिल्क लेना है। ये कंडेंस मिल्क है, ये 395 ग्राम है, ये पूरा जाएगा इसमें। स्वीट कंडेंस मिल्क है। ये घी है, ये हस्बे ज़रूरत मैंने लिया है। ये मैं ब्रेड पे सिर्फ ब्रश की मदद से घी लगाऊंगी। आप चाहें तो मक्खन भी ले सकते हैं। मैं ना डीप फ्राई करूंगी और ना शैलो फ्राई करूंगी। मैं ब्रेड पे घी लगा के फिर उसको फ्राई करूंगी, वरना घी जो है वो ब्रेड बहुत पी लेता है और ये बहुत ज़्यादा हैवी लेवल का जो है वो ऑयली डिश हो जाती है। आप सिर्फ ब्रश की मदद से घी लगा लें इस तरह से। ये बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं करेगा ऑयल को। और मैं एक ही तरफ लगाऊंगी, दूसरी तरफ नहीं लगाऊंगी। आप चाहें तो दोनों तरफ लगा लें, क्योंकि मुझे बहुत ऑयली डिश नहीं बनाना है इसको। देखें सब पे लग गए हैं। मैंने सिर्फ एक तरफ लगाया है, देखें दूसरी तरफ नहीं लगाया है मैंने। आप चाहें तो दोनों तरफ लगा सकते हैं। और इसको कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो कटिंग ना भी करें और चाहें तो कटिंग कर लें। डिश पे सर्व करने में ज़रा कटिंग से सहूलत हो जाती है। और आप चाहें तो जिस तरह भी कटिंग करें, चाहे इस तरह तिकोन करें या सिर्फ सीधा करें, उसमें कोई मैटर नहीं है। सिर्फ अपना डिश के जो अपना जायका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इस तरह से इसको कट करें। अब फ्राई पैन को अच्छे से गर्म करने के बाद घी वाला पोर्शन जो है वो नीचे जाएगा। सारी ब्रेड को इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये देखें, ये अच्छे से हो चुका है। ये देखें, अब इसको इस तरह से ब्रेड को इस तरह से सर्विंग डिश पे रख दें, तो इसकी गार्निश भी अच्छी लगेगी और ये खूबसूरत डिज़ाइन लगेगा। अब मिल्क को गर्म करते हैं। हरी इलायची पाउडर 1 टीस्पून। अब दूध बॉयल होने दें। दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है, इसमें कंडेंस मिल्क जाएगा। इसमें चीनी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये स्वीट कंडेंस मिल्क होता है। ये बहुत अच्छा स्वीट होती है, ये बहुत हैवी स्वीट होती है। इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट पकाना है। और ये देखें, ये पक चुका है अच्छे से। अब इसके ऊपर गरम गरम दूध जो है वो इसके ऊपर जाएगा। जिस तरह गरम दूध जाएगा, ये इतनी ही सॉफ्ट होती चली जाएगी ब्रेड। अब इसको गार्निश करते हैं पिस्ते से। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और इसको ठंडा ठंडा खाइएगा 3-4 घंटे के बाद। इसको फ्रिज में रखने के बाद 3-4 घंटे के बाद इसको खाइएगा। और ये रेडी हो चुका है। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़रूर ट्राई करें।